जहानाबाद में कांग्रेस में एक अलग तरह का कलह देखने को मिल रहा है। अभी अभी नए जिलाध्यक्ष के रूप में गोपाल शर्मा को नियुक्त किया गया है, लेकिन इनके विरोध में पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका विरोध कर रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक प्रियदर्शी जी, जो जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इन्हीं से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग तो उनको जिलाध्यक्ष मानने से ही इनकार कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और हमारे मिर्जा साहब, जिस तरह से जहानाबाद जिला कांग्रेस के बारे में आपने कहा, तो यह कुंठित मानसिकता का परिचय है। जो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि अपना नहीं होता हुआ देखा तो कांग्रेस पर इस तरह का लांछन, कांग्रेस जबकि राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा है, कांग्रेस केवल पार्टी नहीं है। अब पूरा देश अभी इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस को पुनः वापस देश में आना चाहिए। जहानाबाद में ऐसा क्यों हुआ? गोपाल शर्मा को के खिलाफ लोगों ने बैठक की, उसके बाद कह रहे हैं कि हम उनको जिलाध्यक्ष मानेंगे ही नहीं। देखिए, उनका मैंने भी कल न्यूज़ देखा है आप सभी मीडिया लोग के माध्यम से, उसमें उन्होंने सीधे सीधे ब्लेम किया है कांग्रेस पार्टी पर और न्यायपालिका पर। तो न्यायालय पर उन्होंने प्रश्न उठाया है कि यह कि छुट्टा अपराधी है, यह दुर्दांत अपराधी है। जब अपराधी है तो न्यायालय ने फैसला उसको किया होता, उस सलाखों के पीछे किया होता। कांग्रेस पार्टी एक सिस्टमैटिक पार्टी है जो बहुत ही कई स्क्रीनिंग के बाद में वो संगठन का पोस्ट देता है। तो कांग्रेस ने समझा कि नहीं, इस लायक ये व्यक्ति है, गोपाल शर्मा को देना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पर भी प्रश्न किया और न्यायालय पर भी प्रश्न किया। वो आप कैसे कह सकते हैं? उनके बयान में स्पष्ट आया है कि एक भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति को, दुर्दांत अपराधी को, उन्होंने अपने जो बयान में दिया कि वह व्यक्ति को बनाया गया, यानी कि ये लॉ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि दुर्दांत अपराधी इनके कोर्ट में साबित हो गया, लेकिन हमारे भारत के कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट ने उनको सर्टिफिकेट ये नहीं दिया कि आप अपराधी हो। तो क्या गोपाल शर्मा जी के साथ जो पहले के जो जितने कांग्रेस थे, पूर्व कमेटी के लोग, वो नहीं है इनके साथ? कुछ लोग उनके साथ बैठे दिग्भ्रमित हो गए। उन्होंने बुलाया कि कांग्रेस की समीक्षात्मक बातें या जो भी कह करके उन्होंने बुलाया हो, लेकिन वह दिग्भ्रमित तरीके से लोगों को बुलाया। शुद्ध जो कांग्रेसी है वो कभी भी पैरेलल मीटिंग नहीं कर सकता है। वो कांग्रेस के दिए हुए जो जिला अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सम्मान करता है, उसके खिलाफ में अपनी बातों को नहीं रखता। आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग, कुछ लोग चाह रहे थे, स्वाभाविक बात है, सभी राजनीतिक दलों में ऐसी बातें होती हैं कि नहीं, हमारे मन का जिलाध्यक्ष होना चाहिए, हमारे सिस्टम का जिलाध्यक्ष होना चाहिए। इन लोगों ने कई तरीके से, आज 6 साल हरिनारायण द्विवेदी जी के जिलाध्यक्ष में कार्यकाल में बीता। कांग्रेस सुसुप्त अवस्था में, आप सभी पत्रकार लोग हैं और जितने लोग हैं, कांग्रेस जड़ तक मजबूत है, लेकिन इसको सुलाने का काम किया। आज एक कर्मठ व्यक्ति आया जो कि जमीन से जुड़ा हुआ, दलित अकलियतों की बात करने वाला, पिछड़ों की बात करने वाला, वह व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनकर के आया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने उनको बनाया इस आशा के साथ कि जहानाबाद में गोपाल शर्मा बढ़िया करेगा। तो लोग लगा कि अरे तो ये तो कांग्रेस फिर से जिंदा हो जाएगा, 90 के पहले वाला कांग्रेस हो जाएगा, मेरी मैंने रोजी रोटी चली गई। तो जिनकी रोजी रोटी चली गई, कांग्रेस का पार्टी उनके लिए रोजी रोटी था, उनको दुख होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो संदेश दिया गया, इससे तो गलत संदेश जाएगा। लोग तो ये समझ रहे हैं कि जहानाबाद में कांग्रेस विखंडित है, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी नए अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष का जब सवाल खड़ा होता है किसी भी राजनीतिक दल में, तो कुछ ऐसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने का काम करते हैं। यहाँ कोई गुट वूट नहीं है। अगर वो ये बात उनको कहनी चाहिए थी, अगर वो कांग्रेसी होते तो ये बात अगर कहनी थी, तो अगर अपराधी है या जो भी है, जो बातें हैं, तो ये BPCC यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचित करते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सूचित करते। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, चिट्ठी के माध्यम से कहते, पत्री के माध्यम से कहते, पर्यवेक्षक के माध्यम से कहते, कई सिस्टम है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि खुले प्लेटफार्म पर एक निजी होटल में बैठ गए और सारे मीडिया को आमंत्रित कर लिए और अपनी भड़ास उसको निकाल दी। तो ये कांग्रेसी होने का परिचय है क्या? ये तो कांग्रेसी होने का परिचय नहीं, ये तो दिवालियापन है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, वैसे व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात होती रही है
पूरे देश भर में ऐसा होता रहा है। और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं गोपाल शर्मा जी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यालय का और सारे मीडिया का और सारे तमाम ऑफिशियली वर्क को मैं देख रहा हूं, तो उन्होंने मुझे अधिकृत किया हुआ है इस कार्य के लिए। तो हमने यहाँ से सारा रिपोर्ट प्रदेश से मांगा गया था कि जिला में ऐसा हो रहा है, तो सारा रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दिया है प्रदेश को। और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब यह कार्य जो प्रदेश का है और जो प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो करेंगे। तो यहाँ के संगठन तो विस्तार अभी हुआ नहीं है, संगठन बना ही नहीं है, संगठन की तो प्रक्रिया अभी तैयार हो रही है। सांगठनिक प्रक्रिया, सांगठनिक ढांचा, चूंकि अभी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, नियम है। अब हमारे पास समय दिया गया 1 सप्ताह 10 दिन का कि आप नए तरीके से नए कमेटी का गठन करें। जिला अध्यक्ष बनते हैं, नए कमेटी की गठन होती है, तो उसमें जो सुलझे हुए जो जुझारू कार्यकर्ता हैं उनको कमेटी में वो लोग भी रहेंगे जो पूर्व कमेटी में रहे हैं? बिल्कुल रहेंगे। जो सम्मानजनक तरीके से जो पार्टी के लिए समर्पित है, कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल रहेंगे। हाँ, ये कहिए कि वैसे लोग जो स्वार्थ सिद्धि वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं सादर प्रणाम करूँगा। पार्टी को बढ़ावा देने में सहयोग करें, वो छेड़छाड़ न करें। इन लोग का तो कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, खड़गे जी से मिलेंगे और जो है इनके खिलाफ हम कहेंगे, एक आवेदन देंगे। आदरणीय राष्ट्र नायक राहुल गांधी पर कई तरह का सवालिया निशान विपक्षी हमेशा लगाते हैं, आपराधिक बात करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं। उनको पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए हमारे दल के अंदर भी स्पाई को छोड़ दिया गया हुआ है। और उनके साथ भी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी कभी ईडी है तो कभी फीडी है, कभी सीडी है, तो यहाँ भी लोग हैं, तो जाएंगे खड़गे साहब के पास। क्या कहने का आपका मतलब है कि ये लोग कौन है? ये लोग तो कांग्रेस के हैं। बिल्कुल कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं। अगर कांग्रेस में उनको रहना होगा तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलनी होगी। कांग्रेस पर सवालिया निशान करने के लिए, रखने के लिए खुलेआम में रोड पे आकर के, ये पार्टी की सिद्धांत नहीं है। पार्टी की सिद्धांत किसी पार्टी का सिद्धांत है। अगर आपका अंदरूनी कोई मामला है तो अंदरूनी स्तर पर आप कहिए ना। ये खुलेआम, यानी कि आप, हम अगर कहें दूसरे अर्थों में कि कहीं आप बीजेपी के एजेंट ही तो नहीं कर रहे थे। यह भी तो आपके ऊपर हो सकता है कि जैसे ही आपको लगा कि कांग्रेस कल्चर वाले व्यक्ति को पदस्थापित किया गया है, अब कांग्रेस कमजोर रहा था, अब मजबूत हो जाएगा, तो चलो खुल के बोलो। पहले इन्होंने क्यों नहीं खड़गे जी के पास में, या प्रदेश अध्यक्ष हमारे अखिलेश बाबू बगल के हैं और प्रदेश सम्मानित अध्यक्ष, उनके पास ये लोग जाकर के कहे होते। इन्होंने तो कहा नहीं, सीधे एक ही बार बैठ गए मीडिया में आकर के कहे कि भ्रष्ट है, तो यानी कांग्रेस गलत है, कांग्रेस का चयन गलत है, यानी कांग्रेस की प्रक्रिया गलत है, यानी कांग्रेस गलत है, न्यायालय हमारा गलत है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, कि दुर्दांत अपराधी को खुले छोड़ देता है। तो ये आदमी न्यायालय पर प्रश्न कर रहे हैं, ये आदमी कांग्रेस के कल्चर पर प्रश्न कर रहे हैं। अब हम इनको कांग्रेस कहें या आम पब्लिक तय करे कि भाई क्या। इन लोगों का तो कल मैंने सुना था, इन लोगों का कहना था कि गोपाल शर्मा जी को हटा के किसी और को भी अध्यक्ष। क्यों? यह पार्टी ने जब तय किया, जिला अध्यक्ष जब पार्टी ने बनाया, पहले से आप लोग तैयार कर रहे थे कि नहीं इसमें फलना व्यक्ति फलना व्यक्ति फलना व्यक्ति होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, सारे भूमिहारों का नाम लिया। मैं अशोक प्रियदर्शी, मैं दलित समाज का नेता हूँ, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए मैं बेबाक बोलता हूँ। तो ये लोगों ने हमसे भी बात किया, इनके गुट के लोगों ने, कि अशोक भाई आप भी मीटिंग में आ जाओ। क्यों? तो इन्होंने कहा कि 38-39 जिला में, 26 जिला में सवर्णों को बना दिया गया। बुलाया गया था मीटिंग में, हमको बाद में एट ए टाइम हमको भी खबर किया गया था कि आप आइए। तो मैं उनकी मानसिकता को समझ रहा था, चूंकि मैं भी 25 साल से कांग्रेसी हूँ, युवा का अध्यक्ष रहा हूँ, सम्मानित पदों पर मैं रहा हूँ, मुझे कांग्रेस का कल्चर पता है। ये देखा कि ये विपक्षी गुट हमको बुला रहे हो, ये दावत दे रहे हैं कि पूरे मगध में दलित का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सब जगह ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार बना दिया गया, आप आइए, आपको हम नाम रिकमेंडेशन कराएंगे। ये क्या लॉलीपॉप की बात करते हैं? हम केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास करते हैं, खड़गे साहब में विश्वास करते हैं, हम अपने अखिलेश प्रसाद सिंह में विश्वास करते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश बाबू के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ डेलीगेट का मामला आया था। कुछ लोगों ने हम पर सवालिया निशान उठाया कि भाई प्रियदर्शी जी आप तो इस्तीफा दे दिए थे। हमने कहा कि मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहां मैं अपनी बातों को नहीं रख सकता वो नीतिगत तरीके से मैंने रखा था। अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष हमसे टेलीफोनिक बात किए, कहे कि तुमको क्या समस्या हो गया। हमने कहा कि 5 डेलीगेट भूमिहार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मेरी भेजी हुई सूची नहीं है, आप खामोश से रहिए, आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, वो मेरा बनाया हुआ सूची नहीं है। जिन लोगों ने भेजा है
उनसे प्रश्न करिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ निश्चित तौर पर दलित और पिछड़े और सारे लोगों को सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। अशोक जी, आप अपने नियमित कार्य में लगे रहिए। फिर पेपर मीडिया में आता है कि अशोक प्रियदर्शी जी यथावत है, मेरी इस्तीफा स्वीकार नहीं की गई। यानी पार्टी कल्चर बेस है, पार्टी है, हमको तरीके से उसकी बात को अपने कहनी होती है। ऐसा थोड़े होता है हम बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अब कह देते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मैंने चयन गलत है, ऐसे है। यह सिस्टम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो अब क्या होगा? अब हम तो भाई हमारे पार्टी का सिद्धांत है कि यदि पार्टी के खिलाफ, पार्टी के बाहर जा कर के और कांग्रेसी तगमा लेकर के कांग्रेस को बेचने का यदि आप काम करते हैं, तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश को करना चाहिए, या जो उसके सिस्टम सिद्धांत में है वो ऐसा ही है। आपने पार्टी विरोधी कार्यक्रम किया है। अगर पार्टी के सिद्धांत के साथ यदि आप काम करते, तो पार्टी के सारे आला कमान आज आप बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, अब हम मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, शिमला जाएंगे। वहां ऐसा कहा गया, पहले आप कहाँ थे? आपने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, या दिया तो उसको अनसुनी क्यों किया गया? ये राष्ट्रीय सिस्टम की बात है। आपको लगता है कि इन लोगों की बात सुनी जाएगी, या ये लोग जाएंगे, ये लोग कहेंगे, या सुनी जाएगी, या बदले जाएंगे? ये हास्यास्पद बातें हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की पैनी नज़र बिहार के तमाम जिलों पर है, और अखिलेश बाबू पूरे बिहार को मजबूती के साथ कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और कई सिस्टम है कांग्रेस का जो सारे लोग समझते हैं, जानते हैं। और ये प्रक्रिया कोई बहुत कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इन लोगों ने जो किया है, ना तो खड़गे साहब इनसे मिलने वाले हैं, ना इनसे राहुल गांधी मिलने वाले हैं। हास्यास्पद बातें हैं। एक आखिरी सवाल कि अब गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में जहानाबाद जिले में कांग्रेस का सफर कैसा रहेगा? कांग्रेस कहां तक जाएगी? देखिए, गोपाल शर्मा जी पर कई बातें उठती हैं। गोपाल शर्मा जी, भोला शर्मा, स्वर्गीय भोला शर्मा जो आजीवन कांग्रेसी थे, उनके सुपुत्र हैं। समय के काल खंड में ये कभी किसी अन्य पार्टियों में भी रहे, लेकिन जहाँ भी रहा, ये तमाम गरीब गुरबा, दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, भूमिहार, स्वर्ण समाज के होने के बावजूद तमाम लोगों को ये लेकर के चलने का काम किया। और कांग्रेस उनको विचारधारा अच्छी लगी, और इसलिए पुनः ये अपने पैतृक घर में आकर के कांग्रेस की सेवा करने का संकल्प लिया। और गोपाल शर्मा जी एक मजबूत आदमी है, सशक्त आदमी है, और जहानाबाद में प्रभावकारी नेता हैं। उनके रहने से जिला में कांग्रेस मजबूत होगी। ये आप 6 महीना के अंदर देखिएगा। तो ये थे हमारे साथ अशोक प्रियदर्शी जी, जिला प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और इन्होंने सभी मुद्दों पर बात की, सारी बात बताई कि कैसे क्या हुआ और आगे क्या होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी। देखते रहिए हमारा चैनल ईशा न्यूज़, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।